सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब अगली जो आप लोगों की प्रश्नावली है 12.2 और 12.3, उसमें हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित आप लोगों के प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, त्रिज्य का मतलब होता है त्रिज्या, अखंड मतलब होता है टुकड़ा। त्रिज्य का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। अखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जैसे ये वाला जो भाग है, समझ में आया कि नहीं है भाई? ये क्या है कि ये देखिए, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है कि नहीं है? त्रिज्याओं के द्वारा जो टुकड़ा किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे वृत्त है, पूरा ये वृत्त हो गया। वृत्त में इस शेप को अगर हम ऐसे काट करके निकाल देंगे तो ये वाला जो टुकड़ा कहलाएगा, ये हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है ना? तो त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्य मतलब त्रिज्याओं के द्वारा, अखंड मतलब टुकड़ा। मतलब कि वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं के द्वारा क्या किया गया हो, तोड़ा गया हो, निकाला गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब देखिए, इसमें ना आप लोगों को दो क्षेत्र दिखाई देगा, एक ये वाला दिखाई देगा और एक आपका ये बड़ा वाला दिखाई देगा, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? ये बात आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? समझ कि नहीं? तो ये जो छोटा वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं, छोटा वाला है तो बोलते हैं लघु। क्या बोलेंगे? लघु मतलब छोटा क्या? त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। बात समझ में आया कि नहीं है? ये हमारा जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा वाला भाग है, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आया कि नहीं है? ये होता है आपका लघु त्रिज्यखंड और ये होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर हमसे पूछ दिया जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो देखिए हम क्या लिखेंगे। देखिए एकदम सिंपल तरीके से आप याद रखिए, है कि नहीं है? क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही हमसे पूछा जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब मान लेते हैं कि ये क्या करता है। देखिए ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। ये कितना कोण बनाएगा? मैंने मान लिया कि थीटा कोण बनाता है। क्या बनाएंगे? थीटा। तो ये हो जाएगा आपका थीटा। और टोटल पूरा जो हम घूमते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है? 360। तो थीटा बटा के आपका कितना हो जाएगा? 360 हो गया। और इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या है भाई? ये त्रिज्यखंड किसमें है? वृत्त से ही तो निकला है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा वृत्त का ही एक टुकड़ा है। क्या है? वृत्त का ही एक टुकड़ा है। लेकिन क्या होता है ना, वृत्त में जो होता है, अगर ये पूरा, जैसे मैं पूरा बना लूं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर ये पूरा अगर ऐसे वृत्त हो तो जो ये पूरा थीटा होता है ना, कितना अंश होता है? 360। तो ऊपर भी 360, नीचे भी 360। 360 से 360 कट जाता है, इसलिए बचता क्या है आपका? पाई स्क्वायर बचता है। लेकिन ये वृत्त का इस भाग की बात बोल रहा है। तो ये भाग इस पूरे वृत्त में एक थीटा कोण बना रहा है कि नहीं है? और बटा कितना? 360 में। 360 में थीटा कोण बना रहा है और वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बस समझ में कि नहीं है? ये बोल रहा है इस एरिया ये क्या है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे परीक्षा में आप एग्जाम देते हैं, है कि नहीं है? तो पूरा कितने नंबर का प्रश्न भाई? पूरा जो नंबर रहता है मान लेते हैं 100 का, तो 100 में कुछ आप पाते हैं ना, वो परसेंट कितना होता है? वही चीज इसमें है भाई। टोटल आपका अगर मैं पूरा सर्कल घुमा दूंगा तो 360 डिग्री, उसमें से ये वाला जो है कितना डिग्री बन रहा है ऊपर लिख देंगे और उस पूरे पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। वही आपका क्या आ जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा? देखिए आप क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा? अगर देखिए ये वाला थीटा है और ये वाला क्या है आपका? ये वाला क्या बना? ये क्या हो जाएगा भाई?
पूरा अगर जो है सर्कल अगर हम बनाएंगे 360 होता है ना, 360 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन क्या करूंगा, घटा दूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा नहीं मिलेगा। तो मैं लिख दूंगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा 360, इसका पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल है एकदम, जान लीजिए कि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्यखंड में जितना कोण बनेगा उसमें हम क्या करेंगे 360 का भाग दे देंगे, उसका क्या हो जाएगा भाई वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बस पाई आर स्क्वायर लगा देना है। यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड में ये कोण कितना है भाई, ये जितना बना रहेगा उसमें हम डायरेक्ट करके 360 का भाग देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं है? अब इसके साथ ये जो लंबाई है, इसके ये जो त्रिज्या द्वारा आपका एक लंबाई ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, इसे बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं? लघु चाप। तो हम लिखेंगे, देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? ये क्या है आपका चाप है ना, और कौन सा चाप है? लघु त्रिज्यखंड में बोल रहा था लघु चाप, है कि नहीं? तो पूछ देगा लघु चाप की लंबाई, क्या लिखे बोलेगा? लघु चाप की लंबाई, लंबाई बराबर लघु चाप की लंबाई, लघु चाप के साथ कोण कितना बन रहा है? थीटा, तो लिखेंगे थीटा बटा के 360। इस बार वो क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। ये जो लंबाई है वो क्या है? ये वृत्त की एक तरीके से परिधि तो ही है, परिधि का क्या है? एक टुकड़ा है, परिधि का क्या है? टुकड़ा है। तो टुकड़ा है तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा भाई, वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब थीटा बटा के 300। ये जो है कितने थीटा अंश के साथ ही ना ये चाप बना होगा, है कि नहीं? इसलिए मैंने क्या थीटा बटा 360 2 पाई आर हो जाएगा। अब ये क्या होगा? लघु चाप हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपका बचा, ये क्या होगा? ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या होगा फिर? ये अगर लघु चाप है तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। तो हो जाएगा आपका, देखिए दीर्घ चाप, दीर्घ चाप की लंबाई बराबर, फिर वही अगर ये थीटा बना रहा है तो ये वाला कितना बनाएगा? यही बनाएगा 360 माइनस थीटा। तो हो जाएगा आपका, देखिए 360 माइनस थीटा बटा के वही 360 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ 2 पाई आर रहती है, हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ये आपके फार्मूले हैं। इस फार्मूले पर ही आपका समझिए कि अगर ये आपको नहीं आएगा, है कि नहीं, तो आगे का आपका एक भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे। और ये इतना बड़ा कठिन भी तो नहीं है, कॉन्सेप्ट बस आप समझिए, जितना कोण बनाएगा उतना बटा के 360, बस। ये क्या होगा? क्षेत्रफल में पूछेगा तो उतना बटा के 360, है कि नहीं? अगर चाप में पूछेगा, चाप में पूछेगा तो ये परिधि की एक टुकड़ा है, तो इसलिए परिधि का मैंने क्या किया थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड की बात करते हैं। भाई ये त्रिज्या के द्वारा जो टुकड़ा किया जाता है कि नहीं, वृत्त का, है कि ना, वह खंड जो त्रिज्याओं के द्वारा क्या हो, काटा गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब वृत्तखंड क्या होता है कि वृत्त का वह टुकड़ा जो जीवा के द्वारा काटा गया हो। ये क्या है? वृत्त की एक तरीके के जीवा है कि नहीं है? तो ये क्या होगा? ये वाला जो आपका होगा, तो ये क्या होगा आपका लघु वृत्तखंड। ये छोटा है ना, तो इस वृत्त का क्या है? छोटा वाला टुकड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। इसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घ वृत्तखंड। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, किसका? इस लघु वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, केंद्र से ये जो आपका जो त्रिज्या बन रही है ना, इस तरीके का, वो भाई अगर मैं इसको सपोज मान लेते हैं, इसको आप भूल जाइए कि ये है ही नहीं, एक दिमाग एक समय के लिए भूल जाइए। तो ये पूरा अगर आप देखने का प्रयास करिए, एक तरीके से पूरा त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये लघु वाला वृत्तखंड है, मैं इसको बना देता हूं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, देखिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे, ये क्या है आपका एक तरीके से लघु त्रिज्यखंड ही हुआ पूरा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, भाई लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं, समझा कि नहीं है। पहले मैंने क्या किया, ये पूरा यहां से यहां तक पूरे का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया और उस क्षेत्रफल में से ये जो ऊपर वाला त्रिभुज जो बना इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूंगा तो यही वाला क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं लिखूंगा कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है क्या। हमने लिखा कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर अगर हमको निकालना हो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। क्या करते हैं देखिए, निकालना हो तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं लघु वृत्तखंड का अगर मैं क्षेत्रफल घटा दूं तो मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है। केवल एक तरीका यही लगाएंगे, समझ लिए। अगर ये आपको आ रहा है तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में यहां से अगर आप देखने का प्रयास करिए तो लघु वृत्तखंड का या लघु त्रिज्यखंड वाला कंसेप्ट इसमें लग रहा है, क्योंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तब जाकर के मुझे क्या मिल रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अगर आप लोगों का क्या है, अगर क्लियर है तो आगे आपकी जितनी भी प्रश्नावली है 12.2 12.3 पूरा यही आप लोगों का लगने वाला है। और यहां से आप लोगों का प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा और अच्छा प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। भैया लघु त्रिज्यखंड क्या होता है कि वृत्त का वह खंड या वह टुकड़ा जो त्रिज्याओं के द्वारा क्या हो, काटा गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। भाई त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। उसमें दो होगा, एक बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे और एक छोटा होगा उसे लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो भाई वृत्त का, भाई वृत्त में भी तो ये है, वृत्त का एक टुकड़ा है, तो भाई वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस ये जितना कोण बनाएगा थीटा बटा 360 कर देंगे। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछेगा तो भाई 360 पूरा, तो पूरा अगर मैं घुमाऊंगा 360 अंश बनता है ना, उसमें से अगर मैं थीटा को घटा दूंगा तो ये वाला मुझे पूरा बन जाएगा, मिल जाएगा। तो 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चाप की लंबाई अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वृत्त का एक टुकड़ा है ना, परिधि का एक टुकड़ा है ना, चाप की लंबाई में तो परिधि का एक टुकड़ा है, तो थीटा बटा 360 और ये क्या है, परिधि का एक टुकड़ा है, तो 2 पाई आर, है कि नहीं है। दीर्घ चाप की लंबाई 360 माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आया। वैसे ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो भाई पहले मैं क्या करूंगा, पूरे त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा। उसमें से ये जो त्रिभुज मैंने जो बनाया है उसका क्षेत्रफल मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा, तब जाकर के ये आएगा। डायरेक्ट इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। यही तरीका है कि पहले मैं क्या करूं, यहां से एक त्रिज्यखंड बनाऊं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं ये जो समबाहु त्रिभुज जो आपका ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं क्या करूं, समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं क्या करूं, घटा दूं। इसके बाद जाकर के आप लोगों का आएगा, ठीक। अगर ये मेरे को दिया है तो इसको निकालना तो आसान है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या करूंगा, घटा दूंगा। एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त बोल रहा है जो जिसकी त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूं, एक वृत्त बना लेता हूं। ये आपका क्या हो गया,
वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर वाला है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 30 अंश है। तो त्रिज्यखंड की बात बोल रहा है यहाँ पर, तो त्रिज्यखंड की बात बोल रहा है जिसका कोण कितना है 30 अंश है। तो ये वाला थीटा का मान कितना आपका दे दिया है 30 अंश दे दिया कि नहीं दे दिया। अब बोल रहा है इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब इसका भी निकालना है और अलग से मुझे इसका भी निकालना है। ठीक है ना, ये तो लघु त्रिज्यखंड है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि थीटा बटा के क्या होगा 360 पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब ये वृत्त का क्या है, एक टुकड़ा ही तो है क्योंकि त्रिज्या के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो थीटा की जगह पर कितना दिया यहाँ पर 30 अंश, थीटा की जगह मतलब कहते हैं 30 अंश दिया है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 30 और बटा कितना हो जाएगा आपका 360 इंटू पाई का मान दिया है 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 इंटू आर का मान यहाँ देखिए आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब इसको देखिए काटेंगे, देखिए तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 12 तियाँ 36। तो हो जाएगा 1 बटा के 12 इंटू 3.14 इंटू इसका करेंगे देखिए तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। और कुछ आएगा नहीं आएगा। और मैं कर लेता हूँ, देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 1 5 4 तियाँ 12। तो 12.56 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसका मैं जब भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 चौके 12, इसके बाद 3 एकम 3, देखिए 3 चौके 12 कट गया पूरा, 3 एकम 3 2 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो 4.18 क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा किसका, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं इसको 2 तरीके से लगा सकता हूं। पहला तरीका मैं ये करूं कि मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं, है कि नहीं है भाई। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से निकाल करके अगर मैं इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है लघु त्रिज्यखंड का घटा दूं तो मुझे इस वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्या करूं भाई कि अगर ये 30 अंश है तो 360 माइनस 30 अंश मैं लिख दूं, है कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का मैंने क्या बताया था 360 माइनस थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा आपका 360 और क्या हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा देखिए 360 माइनस थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश दिया है। तो हो जाएगा 30 अंश बटा कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो 360 में से अगर मैं 30 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 330 बटा के 360 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट गया। अब इसको काटेंगे देखिए तो 11 तियाँ 33, इसको काटेंगे तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और कुछ काटेंगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, कितना हो जाएगा आपका देखिए 3 चौके 12, इसको करेंगे देखिए 4 चौके 16। तो अब ये हो जाएगा देखिए 11 इंटू 3.14 इंटू 4 अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना।
आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 इंटू 4 चौके 16, 4 एक कम 4 एक 5, 4 3 12, इतना आएगा, बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए कि 12.56 में मैंने 3 का भाग दिया तो कितना आया 4.18 लगभग में आया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा देखिए कि 11 इंटू 4.18 है कि नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 11 अट्ठे 88 के 8, 11 कम 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 के 9 हासिल 1, 11 चौके 44 और 1 कितना हो जाएगा आपका 45.98 लगभग। इतना क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, इतना क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आएगा 4.18। समझ में आया। ये उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है आपका कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब मुझे क्या करना है, क्योंकि त्रिज्यखंड यहाँ पर बोला नहीं है, क्या बोल रहा है वृत्तखंड, मतलब मुझे सिर्फ ये वाला भाग चाहिए। समझ रहे नहीं है, इसका मुझे क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या, ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या आपका दिया है 21 सेंटीमीटर है, और कोण AOB जो है आपका 120 अंश है कि नहीं है, तो ये वाला मुझे पोर्शन चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या है आपका देखिए वृत्तखंड, तो लिखेंगे यहां पर देखिए वृत्तखंड कौन सा, देखिए AYB मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। AYB का क्षेत्रफल बराबर क्या, वृत्त AYB, ये जो वृत्तखंड है AYB उसका जो क्षेत्रफल है निकालने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां से यहां पूरा मैं निकालूंगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस भाई लघु, ये जो त्रिज्यखंड है ये पूरा, ये लघु है ना, ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं तो ये वाला निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो आप ऐसे समझिए ना, ये इस शेप में आपका है कि नहीं, ये इस शेप में है। अब मुझे यही वाला, ये वाला मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, उसमें से अगर मैं इस वाले को घटा दूंगा तो यही वाला ना बचेगा, यही वाला तो यही ना बच रहा है। तो वही मैं कर रहा हूँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर अगर हम करेंगे देखिए तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, भाई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है भाई, वही मैंने क्या बताया था थीटा बटा के 360, इसका क्या होता है पाई r स्क्वायर, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या है ये निकालना आपके लिए जरूरी है। तो मैं अलग से इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं भाई, त्रिभुज AOB का मैं अलग से क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा कि ये क्या है आपका, देखिए एक इस तरीके का त्रिभुज है कि नहीं है, ये है आपका O, ये है आपका A, ये है आपका B, ये डिग्री कितना आपका 120 अंश है। यहां से मैं परपेंडिकुलर लंब डाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं लंब डाल रहा हूं, और ये त्रिभुज क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये OA जो है त्रिज्या है इस वृत्त की और OB भी त्रिज्या है इस वृत्त की। तो यहां पर आपका OA बराबर होगा किसके OB के। जब ये लंब अगर हम यहां पर डालेंगे, क्या करेंगे जब हम इस पे लंब डालेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे मैं इस पे लंब डाल रहा हूं तो ये इसको भी 2 भागों में बांटेगा और कोणों को भी क्या करेगा 2 भागों में बांटेगा। तो अगर 120 था तो ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। ये आपका देखिए OA जो है आपका 21 दिया है और ये OB भी आपका 21 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार, इसका आधार क्या है आपका AB इंटू ऊंचाई क्या है आपका, देखिए इसका मैं नाम OD,
समझ में आया कि नहीं आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। तो आधार पूरा इसका क्या है? AB है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? OD। अब यहां पर ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे लंबाई न OD का मान पता है न AB का मान पता है, तो वो तो हम निकालेंगे ना। इसमें हम देखें त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो ये 60 अंश के सामने ये क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा ना। लंब, अगर ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए कि त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ODB में, त्रिभुज ODB में। अब ये देखिए, अगर ये लंब है तो लंब बटा के कर्ण, क्या? लंब बटा के कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? LAL बटा के डबल के ए। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? साइन। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब। लंब मतलब क्या हो जाएगा? DB बटा के कर्ण क्या हो जाएगा? OB। तो साइन किसके सापेक्ष? थीटा का मान क्या है? 60। क्या है? 60 अंश। तो साइन 60 अंश बराबर DB हमें निकालना है, DB हमें चाहिए बटा के OB का मान कितना दिया आपका? 21। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3 बटा के 2 बराबर क्या है आपका? DB। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? DB। तो DB क्या हो जाएगा आपका? देखिए DB बटा क्या हो जाएगा आपका? 21। कितना हो जाएगा आपका? 21। अगर मैं 21 का इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? DB बराबर, तो DB बराबर हो जाएगा, देखिए 21√3 और बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ DB की लंबाई निकाला है, और ये अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटा है, मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा? DB। यहां पर ध्यान रखिएगा कि AD बराबर है किसके? DB के। तो यहां से अगर मैं AB बराबर लिखूं तो AB बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? 2 × DB है या ना? लिख सकता हूं ना? बोलो। क्योंकि AB जो AD है बराबर है DB के, है कि नहीं है? तो मैं पूरा AB बराबर, मैं ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो AB बराबर मैं लिख सकता हूं, देखो कि AD अब प्लस क्या हो जाएगा? DB। चूंकि AD बराबर DB है, मैंने बताया है कि AD बराबर DB है, तो AD की जगह मैं क्या DB नहीं लिख सकता हूं? अरे बोलिए। प्लस क्या है आपका? DB। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो AB बराबर मैं DB प्लस DB जोड़ूंगा तो क्या होगा? 2 × DB। तो DB का मान कितना दिया है? 2 × DB का मान दिया, देखिए 21√3 बटा के 2। 2 से 2 कट गया, मतलब AB का जो मान मुझे मिला वो कितना मिला? 21√3 मिल गया। मिल गया ना? ये मुझे मान मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई? यही लंब चाहिए, OD। क्या चाहिए? लंब चाहिए, OD। तो OD निकालने के लिए देखिए कि अगर ये वाला चाहिए, OD का मान चाहिए, तो ये लंब है, तो ये क्या है आपका? इसका भाई 60 अंश के सापेक्ष अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। तो आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण किस में होता है? कॉस में ना। आधार बटा के कर्ण किस में आता है आपका? कॉस में। कोई भी ODA ले लो या ODB ले लो, दोनों त्रिभुज तो एक ही है। तो मैं लिखूंगा, देखिए त्रिभुज किसमें? ODB में। ODB में मैं क्या लगाऊंगा? देखिए मुझे चाहिए आधार बटा के कर्ण, तो मैं लगाऊंगा क्या? cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा आपका? OD। अब बटा के कर्ण क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। cos किसके सापेक्ष? cos 60 अंश है। OD भाई ये लंब है, और मैंने क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई लंब, तो मैंने ये निकाल लिया ना यहाँ से। मुझे क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो आधार क्या है? देखिए ये लंब हो गया तो ये क्या होगा आपका? आधार होगा ना। इसमें देखिए अगर आप ध्यान देने का अगर प्रयास करिएगा ना तभी ना समझ में आएगा। ये 60 अंश है तो ये लंब होगा, ये क्या होगा? आधार होगा, और ये क्या है आपका? कर्ण तो सदैव रहेगा ही। तो कर्ण ही ना, ये देखिए O है, ये D है, और ये क्या है आपका? B है। तो cos भाई 60 अंश के सापेक्ष ना आधार बटा कर्ण हुआ है। तो OD, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए OD और बटा OB का मान कितना दिया है? 21। कितना दिया आपका? 21 दिया है। तो cos 60 अंश का मान 1 बटा के
2 दिख रहा है, बराबर OD बटा कितना हो जाएगा आपका 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 को बस आपको क्या करना है, इधर भेज देना है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो OD बराबर कितना आएगा आपका 21 बटा के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 बटा के 2 आ जाएगा। तो त्रिभुज का अगर हम पूरे देखिए, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये ना कि इसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि AB का मान मैंने इसीलिए निकाला है आधार, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 बटा के 2 इंटू AB का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 21√3 इंटू OD का मान आधे इंटू ऊंचाई ही ना इसमें OD है, वो कितना है आपका 21 बटा के 2, यही ना निकाला। तो 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 441 रूट का 3 अब बटा के 2 दूना के 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर देखिए 441√3 अब बटा के 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका निकाल लेते हैं थीटा। भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना आसान है ना। तो थीटा कितना आपका दिया है 120 बटा के 360 इंटू पाई का मान बोल रहा है कितना रखने के लिए 22 बटा के साथ यहाँ बोल रहा है रखने के लिए, इंटू आर का मान कितना दिया है 21। अरे 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 441√3 बटा के 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आया आपका कितना 1 बटा के 3 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21 कर लेंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 3 से आपका 3 कट जाएगा ना, माइनस का 441√3 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ना। अब देखिए 22 का अगर मैं 21 में गुणा करूंगा तो 21 दूना 42 के 2 और 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 462 माइनस 441√3 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बहुत करेंगे आप, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत करेंगे इसका गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे ठीक है ना, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 46, ठीक है 4 इसका गुणा करेंगे। देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, भाई 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 छके 24, 24 के 4 और 4 चौके 16, 2 18, 1848 माइनस, भाई इसका अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 441√3 और इतना पूरा का बटा कितना हो जाएगा आपका 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर। कितना, इतना वर्ग जो सेंटीमीटर होगा क्या होगा उस वृत्तखंड ये वाला जो भाग है AYB, सिर्फ इसका जो मैंने क्या किया है कलर किया है, इस वाले भाग का क्या होगा आपका क्षेत्रफल होगा। समझ में आया कि नहीं है भाई। पूरे क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई पूरा मैंने पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जो आपका इतना आया है कि नहीं। इस क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैंने क्या किया घटा दिया, तो यही ना बचा। समझ लो पूरी आपकी एक रोटी है, रोटी को अगर इतना वाला भाग हम खा जाएंगे तो यही वाला ना बचेगा, तो खाने का मतलब घटा रहे हैं, समझ में नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का उदाहरण तीनों कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे 12.2 के प्रश्नों को, ऐसे ही आप लोगों के पूरे प्रश्न आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। अगर आप लोगों को जो कंसेप्ट मैंने बताया, अगर ये उदाहरण और आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया अगर वो क्लियर है तो 12.2 और 12.3 एकदम आसानी से कर लेंगे। समझ में आया।